किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। रमेश सीधा सादा और खुशमिजाज लड़का था। उसके माता पिता किसान थे और बहुत मेहनत से अपना जीवन यापन करते थे। रमेश पढ़ाई में औसत था, लेकिन वह हमेशा संतुष्ट रहता था। उसका मानना था कि जीवन में खुश रहने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस एक सच्चा दिल और संतोष का भाव होना चाहिए। गांव के स्कूल में रमेश के साथ कई अन्य बच्चे भी पढ़ते थे। उनमें से कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, जबकि कुछ खेलकूद में माहिर थे। रमेश को देखकर कोई भी उसे साधारण समझ सकता था, क्योंकि वह किसी भी खास क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट नहीं था। लेकिन रमेश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने दोस्तों के साथ खुश रहता था और जीवन को आनंद के साथ जीने में विश्वास करता था। एक दिन रमेश के स्कूल में एक नया लड़का आया, जिसका नाम विनोद था। विनोद शहर से आया था और बहुत ही तेज-तर्रार और बुद्धिमान था। पढ़ाई, खेलकूद, हर चीज में विनोद सबसे आगे था। वह सभी बच्चों के बीच चर्चा का विषय बन गया। सब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। रमेश के दोस्तों ने भी विनोद की तारीफ करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे रमेश को लगने लगा कि वह विनोद से कमतर है। उसे यह एहसास हुआ कि विनोद के सामने उसकी कोई पहचान नहीं है। रमेश ने अब खुद को विनोद से तुलना करना शुरू कर दिया। जब भी वह किसी विषय में अच्छे अंक नहीं ला पाता, तो उसे यह सोचकर दुख होता कि विनोद कितने अच्छे अंक लाता है। जब भी वह किसी खेल में हारता, तो उसे यही ख्याल आता कि विनोद कैसे हर बार जीतता है। धीरे धीरे रमेश का आत्मविश्वास कम होने लगा। जो लड़का पहले खुश रहता था, अब वह दुखी और असंतुष्ट रहने लगा। उसके मन में हर वक्त एक बेचैनी रहने लगी। रमेश के माता पिता ने भी उसके इस बदलाव को महसूस किया। वे जान गए थे कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे उनका बेटा परेशान रहने लगा है। एक दिन रमेश के पिता ने उससे बात करने का निश्चय किया। उन्होंने रमेश से पूछा, बेटा, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान कहाँ गायब हो गई है? तुम पहले तो हमेशा खुश रहते थे, अब क्या हो गया है? रमेश ने धीरे धीरे अपने पिता को सारी बात बताई। उसने बताया कि कैसे वह खुद को विनोद से कमतर महसूस करता है और इस वजह से वह खुश नहीं रह पाता। उसके पिता ने बड़े प्यार से उसकी बात सुनी और फिर कहा, बेटा, क्या तुम्हें पता है कि हर इंसान की अपनी खासियत होती है? जीवन में दूसरों से तुलना करना दुख का कारण बन सकता है, क्योंकि हर किसी का अपना अलग सफर होता है। उन्होंने रमेश को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, किसी समय की बात है, एक घना जंगल था जिसमें कई तरह के पेड़ पौधे थे। वहां पर एक विशाल बरगद का पेड़ था जो बहुत शक्तिशाली और ऊंचा था। उसके बगल में एक छोटा सा बांस का पौधा भी था। बांस का पौधा हमेशा बरगद को देखकर दुखी होता था और सोचता था कि वह कितना छोटा और कमजोर है। उसे लगता था कि वह कभी बरगद की तरह बड़ा और मजबूत नहीं हो सकता। एक दिन जंगल में भयंकर तूफान आया। सभी पेड़ पौधे डर से कांपने लगे। बरगद के पेड़ ने अपनी जड़ें और शाखाओं को और भी मजबूती से पकड़ लिया ताकि वह गिर न जाए। लेकिन तूफान इतना प्रचंड था कि बरगद का पेड़ भी उससे नहीं बच सका और गिर गया। दूसरी ओर बांस का पौधा अपने लचीलेपन के कारण झुक गया और तूफान के गुजरने के बाद वापस खड़ा हो गया। उसने अपनी शक्ति को पहचाना और अब वह कभी बरगद से तुलना नहीं करता था, बल्कि अपनी विशिष्टता पर गर्व करता था। रमेश के पिता ने समझाया, बेटा, हर इंसान का जीवन अलग अलग परिस्थितियों में होता है और हर किसी की ताकत और कमजोरियां भी अलग होती हैं। हमें खुद को पहचानना चाहिए और अपनी विशिष्टता को स्वीकार करना चाहिए। दूसरों से तुलना करने से केवल दुख ही मिलता है, क्योंकि हम अपनी खासियत को नजरअंदाज कर देते हैं।
रमेश ने अपने पिता की बातों को गहराई से समझा और उसने निश्चय किया कि वह अब से खुद को किसी से भी तुलना नहीं करेगा। वह अपनी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करेगा और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। धीरे धीरे रमेश ने फिर से अपनी पुरानी खुशमिजाजी वापस पा ली। वह अब संतुष्ट था और अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख रहा था। विनोद से रमेश की दोस्ती भी हो गई। उसने महसूस किया कि विनोद भी इंसान है और उसकी भी कमजोरियां हैं। रमेश ने खुद को और विनोद को बराबरी पर देखा और उनसे प्रतिस्पर्धा करने के बजाय दोस्ती निभाने की सोची। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ाई करने लगे और खेलों में भी एक दूसरे का सहयोग करने लगे। रमेश ने अपने आत्मविश्वास को फिर से पाया और विनोद भी रमेश की सरलता और सच्चाई की प्रशंसा करने लगा। समय बीतता गया और रमेश ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। उसने अपने जीवन में संतोष और आत्मविश्वास के साथ सफलता प्राप्त की। उसने सीख लिया था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज खुद पर विश्वास करना है, न कि दूसरों से तुलना करके खुद को कमतर समझना। इस सीख ने उसे जीवन भर सुखी और सफल बने रहने में मदद की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों से तुलना करने से केवल दुख ही मिलता है। हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं होती हैं और हमें अपनी क्षमताओं पर गर्व करना चाहिए। जीवन में खुश रहने का रहस्य यही है कि हम अपने आप से संतुष्ट रहें और अपनी विशिष्टता को समझें। दूसरों से तुलना करने के बजाय हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपनी राह पर चलते रहना चाहिए। यही सच्ची खुशी का मार्ग है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल हम ज्ञानी बुद्धा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।